हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम इमेज टैग का यूज़ करेंगे। इमेज टैग का बेसिकली यूज़ हम किस लिए करते हैं, अगर आपको कोई भी इमेज अपने वेब पेज पर डिस्प्ले करानी है तो उसके लिए हम बेसिकली यूज़ करते हैं इमेज टैग। इमेज टैग को यूज़ कैसे करते हैं वो देखते हैं। यहाँ पे हम देते हैं इमेज टैग के लिए img, देन src बेसिकली हमारा होता है सोर्स के अंदर हम यहाँ पे ये बताते हैं कि जो हमारी पर्टिकुलर इमेज है वो किस लोकेशन के ऊपर रखी है। तो यहाँ पे हमारी जो इमेज है हम चेक करते हैं कहाँ पर है। जैसे मैंने अपनी जो इमेजेस हैं वो पिक्चर फोल्डर के अंदर रखी हुई हैं, तो यहाँ पे हम कहाँ पर गए, इमेज फोल्डर के अंदर गए हैं। यहाँ पे हमारी इमेज रखी हुई है। तो किसी भी इमेज को यूज़ करने के लिए हमें यहाँ पे कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस इमेज के अंदर आएंगे एंड देन यहाँ पे हम जाएंगे इसकी प्रॉपर्टीज़ में। तो यहाँ पे हमें कुछ चीज़ें विजिबल होंगी। यहाँ पे हमें इमेज का नेम विजिबल होगा, इमेज किस टाइप की है और इमेज किस लोकेशन पर रखी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा इमेज का नेम है पीसी इमेज, जो कि है जेपीजी फाइल टाइप की, एंड उसका जो करंटली पाथ है वो यहाँ पे शो हो रहा है। तो ये हमें कुछ बेसिक चीज़ें देखनी पड़ती हैं किसी भी इमेज को यूज़ करने के लिए। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, डायरेक्ट हम क्या करते हैं, अपनी इमेज पर चलते हैं, यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं, प्रॉपर्टीज़ में आते हैं, यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस लोकेशन को कॉपी कर लेते हैं, देन यहाँ पर हम आए, इधर हमने पेस्ट कर दिया। अब हमें यहाँ पे क्या लिखना है, इमेज का नेम पीसी इमेज, एंड देन किस टाइप की ये इमेज है। जैसे हमने यहाँ पे देखा था प्रॉपर्टीज़ में, ये किस टाइप की इमेज थी, ये थी हमारी .jpg फाइल की। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, .jpg, ओके, एंड देन हमने इमेज टैग डबल कोट से हमने इसको रन किया एंड देन इमेज टैग को हमने क्लोज कर दिया। अब हम इस फाइल को सेव करते हैं और रन करके देखते हैं। तो देखिए हमारे वेब पेज पर हमारी इमेज अब विजिबल हो रही है। अब यहाँ पे हमारे पास इमेजेस की लोकेशन भी अलग अलग तरीके से हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मेरी जो फाइल है वो भी डेस्कटॉप पर है और जो मेरी इमेज है वो भी डेस्कटॉप के ऊपर है। तो हमें क्या करना होगा, सिर्फ यहाँ पे जो आपने इमेज टैग के अंदर ये जो पूरा सोर्स दिया है ये हमें देने की ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ क्या करना है, यहाँ से सिर्फ इमेज का नेम और किस टाइप की वो इमेज है सिर्फ हमें वो विजिबल कराना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सेव करना है और रन कर देना है। अगेन रन करते हैं हम अपनी फाइल को। तो देखिए सेम हमारी इमेज विजिबल हो रही है। यहाँ पे हम कोई और इमेज ले लेते हैं जिससे हमें और थोड़ा डिफरेंस पता लगे। एक हमारे पास यहीं डेस्कटॉप पर एक इमेज है, यहाँ पे हम आते हैं, देन अगेन चेक करते हैं इमेज का नाम क्या है, इमेजेस, एंड इसका टाइप क्या है, .jpg। तो हमने क्या करा, यहाँ पर एक और इमेज टैग ले लेते हैं, img src, देन images.jpg। अब हम अपनी फाइल को सेव करते हैं और रन करते हैं। तो यहाँ पर हमने फाइल पे गए तो देखिए दोनों इमेजेस हमारी विजिबल हो रही है हमारे वेब पेज के ऊपर। अगर हमें इस इमेज को नीचे की तरफ लाना है, मीन्स इमेज को ब्रेक करके अगर नीचे लाना हो तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं बिया टैग। तो यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया, बिया टैग। देन अगेन हम फाइल को क्या करते हैं, सेव करते हैं
एंड देन F5 से हम रिफ़्रेश करते हैं तो देखिए यहाँ पे हमारी जो इमेज है वो ब्रेक होकर नीचे की तरफ आ गई है। अब यहाँ पे हमें अगर इमेजेस के साइज़ को थोड़ा सा बड़ा या थोड़ा सा छोटा अगर विजिबल कराना हो तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसकी प्रॉपर्टी डिफ़ाइन करते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या है, इमेज की हाइट हमने यहाँ पे 200 पिक्सल्स के अकॉर्डिंग ली है और विड्थ ली है हमने इसकी 100 पिक्सल्स। सेम ऐसे ही हमने इस इमेज में आते हैं, यहाँ पे भी हमने क्या लिखा, हाइट ली है इसकी 100 पिक्सल्स और विड्थ ली है हमने इसकी 200 पिक्सल्स। फाइल को अब हम सेव करते हैं, रन करते हैं। यहाँ पे सिंपल हम क्या करते हैं, रिफ़्रेश करते हैं अपने विंडो को, F5 से रिफ़्रेश करें। देखिए इमेज का साइज़ अब चेंज हो चुका है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आई हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।